कर रहे हो। अभी तक तो अगर वाले यार चल लेते हैं कई सालों से, लेकिन अभी से भी आप हमें बहुत तरह के चाह रहे थे खैर हमें तेरे की तरह का सिनेमा करना था, लेकिन सुबह की तो प्रथम यस्सी के और बेबी पे सीजीआई थे, लेकिन उनके कहना तो गलत थोड़ी तो नहीं अब इतना जाने का क्या कहना, लेकिन मेरा कहना मतलब है जो मतलब निचला से निचला सोचते थे उधर आरक्षण मिलना चाहिए। आप जाति का जनगणना करा लो मेन बात है, मतलब जिसकी इतनी संख्या उसकी उतनी संख्या में तो देखो कि कौन गरीब है कौन इसका आंकड़ा सामने लाइए। हमें नहीं कमजोर कर दो, हमें कमजोर मुझे आरक्षण है, हमें कमजोर नहीं तो मुझे आरक्षण मत दो। पहले तो जाति का जनगणना कराओ, बना के तैयार करो कि हाँ यार आरक्षण के लायक है आरक्षण के लायक नहीं है, वो भी समर्थन करो, पहले आप बात खत्म करें ऐसे नहीं अपने आप छोड़ देंगे। ठीक है। देखिए मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों आज मैं मुजफ्फरनगर में आया हूँ, यहाँ चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं और यहाँ पर संविधान दिवस के रूप में लोग शपथ दिलाएंगे। उसी सिलसिले में हमारे साथ एक नेता बैठा है, इसका नाम पता करूंगा क्या नाम है और कहाँ से है, इनसे सवाल पूछूंगा कि चंद्रशेखर आजाद तो ही क्यों अपना आदर्श माना, और बहुत सारे नेता है इनके इनसे क्या जानकारी है चंद्रशेखर के बारे में आजाद समाज पार्टी में। क्या नाम है आपका? मैं मेरा नाम अंकित अम्बेडकर, शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। सहारनपुर जहाँ चंद्रशेखर का घर है शाहजहानपुर से बरेली के पास है शाहजहानपुर। चंद्रशेखर को कैसे जानते हैं? चंद्रशेखर भाई को भाई का संघर्ष देखा मैंने, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे मद्रास हो, चाहे राजस्थान मध्य प्रदेश के हर किसी को कोने का मामला हो, कोई पहुंचे कोई जाए ना जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। जो से कहना है उससे पहले पहुंचने का काम बीजेपी करती है, इसलिए मैं उनके काम से प्रभावित होकर उनका जो काम है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मैं उनसे प्रभावित होकर उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर ये मानो समाज पार्टी में जुड़ा हूँ जी। आपको एज कितनी है? मेरा एज 21 है, 20 जी। अभी तो आपको पढ़ने क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति जिसकी राजनीति जन्मजात नहीं थी उसकी आने वाली पीढ़ी बड़ी हो जाती है। और लोग कहते हैं कि राजनीति जब राजनीति बड़ी चीज है तो ये बड़े बड़े नेता सब लोग अंतर्गत छोटे छोटे राजनीति में एक बार राजनीति से बुरी चीज, और राजनीति में जब तक नहीं करेंगे तो देश का ऐसा हाल होगा जैसा इस टाइम पे है सरकार में, ये देश का नेतृत्व हुआ नहीं करेगा। बुरी चीज है कौन कहता है? ये विपक्ष को लोग कहते हैं कि राजनीति चीजें तो फिर अच्छे से होते हैं वही कहते हैं तुम बताओ हम खाने दो बताओ तुम गंदी से मतलब लेकिन जो हमारा 85% बहुजन समाज है कि हमारे महापुरुषों ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो हमारा 90 भाग है, हमारा 90% हमारा बहुजन समाज इस तरह का काम करेंगे। जैसे सोरती है सोरती है और अपने छोटे रोटे तो किसी किसी को रोटी देनी चाहिए आप बताइए क्यों किस बात तो हमें कितनी रोटी देनी चाहिए आप बताइए जरा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर आप जैसे युवा को कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, जमानत नहीं कराते, पूरा दिन के पीछे कोई करेगा क्यों? कहते मुकदमा है ना, कहते मुकदमा करा दे चल बार मुकदमा कराने का कहना होता है। अगर ये सोचते तो भगवान भगत सिंह थे वो गिरफ्तार नहीं बनते सोचते, और बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे कुर्बान करते हैं। और मेरी माँ ने मुझे घर पे भेजा कि हमारा बेटा हमने बाबा साहब के नाम पे भेज दिया, अगर सही हो जाएगा तब भी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिया है, क्योंकि ये रुतबा मेरे सर की तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है और मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मैं तो मुकद्दर बाबा साहब के संविधान से मिला कैसी पीड़ित है उसको क्या चाहिए? नौकरी करना चाहिए या सकता नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता है, लेकिन इस टाइम पे जो अपना समाज है भूखा तो रह रहा है अपमानित होकर रह रहा है। बाबा साहब ने कहा कि भूखा रह लेकिन अपमानित होकर नहीं रहता, तो जो हमारे ये सब बात की बात होती है, लेकिन नौकरी नहीं ध्यान देते नहीं, पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारा बहुजन समाज है, शिक्षा भी दूर शिक्षा से भी दूर है आगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मेन काम जो हो रहा है वहाँ पे तो बिना परीक्षा पास कर आया जनरल कैटेगरी के लोग थे उनमें से बनाया वो भी बिना परीक्षा के, कितने ऐसे एसटी से थे कितने वो लोग हमने किसी की लड़ाई लड़े तो हमारे समाज के लोग जो है सत्ता में भागीदारी करेगा अच्छे से नौकरी पे बैठे वकील बने इंजीनियर बने किसी की लड़ाई लड़े। भारत में भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है,
लेकिन वीरेंद्र कुमार शास्त्री निकालते हैं कि हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बल्कि भारत का आर्टिकल 25 का 26 कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे इस देश में आजादी के लिए हिंदू ने भी अपना खून बहाया है, मैं किसी के नहीं बता रहा, मुसलमान ने भी खून बहाया है, सिख ने भी खून बहाया, ईसाई ने भी खून बहाया। आजादी में हर किसी का योगदान है, तो भारत में हर किसी का कब्जा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नौकरी बहुत अच्छी होती है कि सरकारी अच्छी होती है? नौकरी सरकारी सरकारी अच्छी होती है कि तो सरकार के अंदर काम करेंगे तो दूसरे घर में जाओगे आप, काम नौकर बन सकते हो, राजा नहीं बन सकते। राजा बनना चाह रहे तो अपने घर में रहो। इसलिए सरकारी भी नौकरी उन्होंने सब नीचे करेक्ट करती है, ठेकेदारी भी उन्होंने सरकारी नौकरी उसी को लो। नौकरी सरकारी अच्छी हो तो प्राइवेट हो, नौकरी सरकारी अच्छी होनी चाहिए। सरकारी इसलिए नहीं अच्छी होती क्योंकि सरकारी में जो आता है उसमें काम नहीं करता, काम चोर हो जाता है। प्राइवेट में काम से करते नहीं, प्राइवेट में सरकारी में वेतन अच्छा मिलता है, इतना बोले तो स्वेच्छा पूरी मिलती है, लेकिन प्राइवेट में कुछ नहीं मिलता है। आप देखते हो कि सरकारी स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन उस तरीके से भी नहीं होती सरकारी। जो भी सरकारी स्कूल सरकारी सारे होने चाहिए, प्राइवेट 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 सब सरकारी होते हैं, जैसे जो भी जो प्राइवेट है इन्हें बंद कर देना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो एक गरीब का बच्चा प्राइवेट में इलाज नहीं करा पाता है, तो सरकारी में इलाज कराने के सरकार में इतना अच्छा इलाज नहीं होता है। जब विधायक का बेटा इधर मजदूर का बेटा है, उसका भी इलाज हो रहा है, उसका भी इलाज हो रहा है, तब इलाज वहाँ पे अच्छा होगा। सरकारी स्कूल में दोनों, इधर विधायक का बेटा है, इधर आईटीआई का बेटा, उधर एक मजदूर का बेटा है, एक किसान का बेटा है, उधर एक स्कूल में पढ़ता है, तभी पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन इससे पहले शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। जी, आपका क्या सोच है, मैं इसे जानना चाहता हूँ। अभी सीजीआई ने कहा कि आरक्षण जो है खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण जो जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए, जो बड़े बड़े अधिकारी है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या आपका सोच है? कहने के बाद ये भी उनकी सोच है कि जो जरूरतमंद है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण सबसे ज्यादा 85% है एससी एसटी ओबीसी पास है, उनके पास धन है ना धरती है, इसलिए आरक्षण सबके लिए रहना चाहिए। 2080 में भी अगर कहीं सेकंड अधिकारी है एससी और एक गरीब मजदूर के घर पे आया एससी, लेकिन उसका बच्चा कितना डेवलप करेगा, लेकिन मजदूर के एससी का बच्चा डेवलप नहीं करेगा। उनको ध्यान है। क्यों नहीं करेगा? जो सरकारी आप आरक्षण की बात कर रहे हो, अभी तक तो अगर वाले आरक्षण देते हैं कई सालों से, लेकिन अभी से भी आप हमें फर्क कर जो चाह रहे थे हमें तेरे की तरह का सुनाने का था, लेकिन सुनाई भी तो प्रथम एससी के और बेबीज पे सीजीआई थे, लेकिन उनके कहना तो गलत थोड़ी तो होगी। अब मैं इतना जाने का क्या कहना, लेकिन मेरा कहना मतलब है जो मतलब निचला से निचला सोचते थे उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। आप जातिगत जनगणना करा लो, मेन बात है, मतलब जिसकी इतनी संख्या उसकी उतनी संख्या में तो देखो कि कौन गरीब है कौन इसका आंकड़ा सामने लाइए। हमें नहीं कमजोर कर दो, हमें कमजोर आरक्षण है, हमें कमजोर नहीं तो मुझे आरक्षण मत दो। पहले तो जातिगत जनगणना कराओ, बना के तैयार करो कि हाँ आरक्षण के लायक है आरक्षण के लायक नहीं है, ये भी समझ पहले आप जात खत्म करें, ऐसे नहीं अपने आप छोड़ देंगे। एक बात तो जात खत्म करो, एक जात करना करे, तो कैसे हो? जैसे जातवाद को सरकार खत्म करने वाली जात हम इसलिए बताएंगे जब आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि हमारा हक और अधिकार कौन खा रहा है, तभी तो पता चलेगा कि जात करके देखना होगा, पता चलेगा कि हमारा हक अधिकार कौन खा रहा है, तभी तो पता चलेगा। जातवाद हम लोग ना आरक्षण का रोना रहते हैं कि आरक्षण 70 साल से आरक्षण ले रहे हैं, 80 साल से आरक्षण ले रहे हैं, तो भी जाति तुम खत्म कर दो, आरक्षण हम अपने अच्छा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आज सूचक अब होटलों में दुकानों में गाड़ियों में लगाना बंद कर दिया, तो इससे जातवाद खत्म हो जाएगा। इससे खत्म नहीं होगा, जातवाद खत्म करना है तो सबसे पहले आप संयम से जात खत्म करिए। मेरा संयम नहीं तो मेरा नाम होना चाहिए अंकित। देखते हो तो उसका नाम है कोई पवन है तो उसका नाम होना चाहिए पवन, ना कोई शर्मा लगाए, ना कोई ज्योति लगाए, ना कोई बच्चा लगाए, ना कोई दुबे लगाएगा, ना कोई राजपूत लगाएगा, ना कोई वर्मा लगाएगा। इससे आप हर किसी के नाम के आगे टाइटल होना चाहिए भारतीय, तब पता चलेगा। रेलवे पे जाते हैं तो क्या होता है, तुम्हें डर हो रहा है क्योंकि अम्बेडकर लोग बैठे, अगर मैंने कागज नहीं रोका तो हमारे समय में ये हम पे शासन करेंगे, तो मेन मकसद है कि ये हम पे हुक्मरान बन सके। जो मैं कह रहा हूँ बहुजन एकता के लिए, क्या जो सवर्ण जैसे ब्राह्मण हुए ठाकुर हुए, जो उनका एकता है, उनके क्या बहुजन को सबक नहीं देना चाहिए? वही वही उनसे खबर लेकर ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे हमें लेना चाहिए। लेकिन हमारा समाज इस तरीके से बात किया है कि लोग आ नहीं रहे, क्योंकि आपने देखा होगा ब्राह्मण क्षत्रिय भेष, ब्राह्मण चाहे राजपूत हो, चाहे मिश्रा हो, क्या त्रिवेदी हो, तिवारी हो, तो क्या होते हैं ब्राह्मण, ठीक है। लेकिन अगर ठाकुर में राजपूत है, कोई भी क्या होता है ठाकुर, ऐसे बनिया में क्या लेकिन हम पे कैसे से बोलते हैं। लेकिन इसमें कहते हैं एससी एसटी ओबीसी दलित पिछड़ा और हम पीछे जाते हैं, सुनिए आप। हाँ,
तो उसमें मतलब इन्होंने इतना मतभेद कर दिया है कि इधर केसी में कोई धामी को कहते हैं, कोई मतलब आदमी को चमार है, कोई कुछ है, मतलब इसने तो इन्हें इतना जातिवाद फैला दिया कि लोग इकट्ठा होने को कहे लेकिन इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ सबक नहीं ले सकते थे, अरे सबक लेना चाहिए, लेना चाहिए, मैं कह रहा हूँ जैसे ऐसे ठाकुर अलग है तो हमर अलग है, लेकिन वो कहता है कि ब्राह्मण कहता है तुम राजा बनो, उसको राजा बनाता है लेकिन खुद राजा नहीं बनता। तो उसी तरह से जैसे क्या तो है कुर्मी है, चमार है, धोबी है, ये आपस में क्या एक नहीं एक होना चाहिए। साहूकार से हमने कहा था कि जितना भी चौबीस समाज है उन्हें एक माले को होने का काम करेंगे, लेकिन साहूकार से राम के बाद उन्होंने कैसे तो फिर चलता है हमारा मुख्यमंत्री ने कहा कहीं ना टकराए क्यों नहीं ये खो रहा है। अभी कहीं ना कहीं तो हमारे देश में कमी रह गई, कहीं ना कहीं मिशन हमारा पीछे चला गया था। विचारधारा का मेरा लगता है विचारधारा है, पहले मेरा लगता था कि बहुजन नेता है बहुजन सिखा है, अब बहुजन नेता से बहुजन नेता है बहुजन सिखाने में सर्व नेता सर्व सिखा है। देखिए पहले नारा लगता था भैया नारा को हाथ में देते अब उनके नारा में से नहीं आ रहा हाथ में आ रहा ना, लेकिन बाकी समाज पार्टी बच्ची में बताओ नारा क्या हाथ में नाते दोनों में था कि हाथी ने घड़े से ब्रह्मा विष्णु कैसे है। ये मेन बात विचारधारा के प्रति मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ हूँ कि विचारधारा के साथ हूँ। आज यदि चंद्रशेखर आजाद अपनी विचारधारा से मुकरते हैं इंडिया के साथ जाते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के भी साथ छोड़ देंगे क्या नेहरू जी के साथ चंद्रशेखर रहना चाहिए, उनका साथ नहीं काम करना चाहिए। देखिए बहुजन नेता जो है बहुजन नेता बहुत हो गए उनको सबके एक साथ आ रहे, जब इतना बड़ा महागठबंधन बन सकता है इंडिया गठबंधन बन सकता है इंडिया गठबंधन तो अम्बेडकर पार्टी का नाम से गठबंधन से तो हमारे बहुजन नेता एक साथ आ सके नहीं। चंद्रशेखर बहन जी को कहते हैं हमारी आदर्श है, हमारी बड़ी हमारी माँ के समान है, जब बड़ी है माँ के समान है उनकी बात क्यों नहीं मानते, आके काम करो भाई पता है उनका उनका बात है मुझे नहीं पता कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग दिल में क्या चल रहा है मैं तो ये कह नहीं सकता क्या है क्या नहीं। अगर मेरे सामने बात हो तो मैं बता सकता हूँ कि ये ठीक है गलत है। अच्छा ठीक है आप बताइए, आप युवा है, महिलाओं को क्या बनना चाहिए जो हम आपको देख रहे हैं लड़कियां पहले आपकी जैसे तो उनको क्या बनना चाहिए, दुर्गा बनना चाहिए, सावित्री लक्ष्मी काली दुर्गा बनना चाहिए या सावित्री बनना चाहिए, झलकारी भाई बनना चाहिए, प्रेम देवी बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, उन्हें बनना चाहिए सावित्री का भोले माता झलकारी भाई माता पासी और भोले देवी बनना चाहिए, इन्हें बनना चाहिए जिनको सारी नहीं बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमारे पास तो पहले से भी थी और पहले देखो पहले जब था बाबा साहेब अम्बेडकर ने मिला के महिलाओं को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था क्योंकि पहले महिलाओं को काम दिलाएंगे। मैंने कहा था कि घूंघट तक सीमित इस टाइम पे जो मौजूदा सरकार है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो महिलाएं है कि वो घर तक सीमित है ना है लोगों को टोना भोगने राजनीति में जाओ ना पढ़े लिखे ना काम करें वो क्या ना हमें हमें मंदिर में जाते हैं मौलवी या कोई नहीं बनना चाहता एक औरत को। अब ये संविधान की खूबसूरत देखे कि आज एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में समाज पार्टी का कई पदाधिकारी पद है वैसे